नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं जो भी कथा कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ, मेरा प्रमुख उद्देश्य होता है कि यह सांसारिक जीवन सुखी तो हो, संग संग आत्म सुख भी हो। आज की जो कथा है बहुत ही उत्साहवर्धक है और बहुत ही हमें आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि हम उस कथा को सुनकर बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। और कैसे सुरक्षित और क्यों सुरक्षित महसूस करेंगे वह तो कथा सुनने में ही पता चलेगा। इसलिए शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस कथा को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। इस कथा का शीर्षक है मृत्यु की भी मृत्यु, यानी मौत की भी मौत। ईश्वर के जो भक्त हैं उनके स्वामी ईश्वर ही होते हैं, उनके स्वामी मृत्युदेव नहीं होते। यदि अनावश्यक रूप से मृत्युदेव अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है, यमराज की भी मृत्यु होती है, यमदूत की भी मृत्यु होती है। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण थे जो परम शिव भक्त थे। शिव भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें संसार भी पूरा शिव में ही दिखाई देता था। जो भी कर्म करते थे सब भगवान शिव को ही अर्पित करके करते थे। अतिथि की सेवा भी शिव ही समझ करके करते थे। यूं कहिए कि उनकी पूरी दिनचर्या शिव समर्पित ही थी, पूजा ही था। इस तरह उनकी उम्र बीत गई, पर उन्हें नहीं पता चला कि मेरी उम्र बीत गई। कारण शिव समर्पित होने से, संसार से विमुख होने से, अंतर मन में ईश्वर की आराधना, परम सुख की प्राप्ति होने से उन्हें न तो रोग था, न व्याधि थी, न चिंता था, न फिक्र, जिसके कारण उन्हें उनके शरीर में कोई परिवर्तन न दिखा, जिससे उन्हें महसूस हो, अनुभव आए कि हमारी उम्र पूरी हो गई है, मैंने पूरा भरपूर जीवन जी लिया। ये उनको महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन मृत्यु तो मृत्यु की घड़ी आई। चित्रगुप्त ने मृत्युदेव को भेजा, जाओ श्वेत नामक ब्राह्मण को लेके आओ। मृत्युदेव ने अपने दूतों को भेजा। दूत जब ब्राह्मण के घर गए तो दरवाजे पर ही खड़े रहे, अंदर ना जा सके। तो श्वेत नामक ब्राह्मण के प्राण आने में जब देर होने लगे तो चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि अभी तक तुम्हारे दूतों ने श्वेत को लेके नहीं आए। मृत्युदेव को क्रोध आया। वे उसी हालत में दौड़ चले और ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण के घर जब गए तो ब्राह्मण के घर में इतना प्रकाश था कि उस प्रकाश में तो श्वेत दिख नहीं रहे थे। फिर भी वे जो दूत थे दरवाजे पे खड़े, मृत्युदेव के क्रोध को देखकर घर में जबरदस्ती घुसे। मृत्युदेव भी जबरदस्ती घुसे, जिसके कारण जो बाबा भैरव उनका रक्षा कर रहे थे, श्वेत नामक ब्राह्मण का, उन्होंने दोनों को मारा, मृत्यु प्रदान कर दिया। मृत्युदेव को भी मृत्यु प्रदान कर दिया, दूतों को भी। जब यह खबर यमराज सुने तो दल बल सहित ब्राह्मण के घर गए। तो ब्राह्मण के घर के बाहर कार्तिकेय भगवान अपना दल बल लेके पहले से खड़े थे और ब्राह्मण को कुछ ये सब नहीं दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है। यमराज जैसे ही अपना यमदंड पाश को, मृत्यु पाश को ब्राह्मण के गले में डाला, फेंकने की कोशिश की। कार्तिकेय भगवान ने शक्ति शस्त्र चला करके यमराज को मृत्यु प्रदान कर दी, संग संग उनकी सेना को। अब सारे देवता
परेशान किया तो विधि विधान में व्यवधान है, ऐसे रहा तो कैसे चलेगा। यही सब पूछने जानने देव देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवता के साथ आशुतोष और गढ़धानी भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव की स्तुति की तो भगवान शिव ने भी 2 टूक ही जवाब दिया, परंतु उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए 2 टूक जवाब उन्होंने जो दिया उसी में हम भक्तों की खुशी है। भगवान शिव ने 2 टूक यह जवाब दिया कि जिस पर जो हमारा और विष्णु भगवान का भक्त है, हमारे विग्रहों का भक्त है, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं, उस पर हम लोगों का अधिकार है। यह नियम बनाया गया है, यह विधान है। हाँ, मैं इन लोगों को जीवित कर देता हूँ। उन्होंने यमराज को, मृत्युदेव को, सबको जीवित कर दिया। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है और यह कथा यहीं पर पूर्ण होती है। इस कथा से यह तो विश्वास हो गया कि हम अगर ईश्वर के चरण में जाएंगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सांसारिक नियमों की प्राप्ति के निमित्त यदि शरीर छोड़ना भी रहा तो भगवान जब लेके जाएंगे तो क्या शरीर छोड़ना, वो तो अपने घर ही जाना है। तो इस तरह यह कथा पूर्ण होती है। अपने कर्मों को करते हुए हम ईश्वर के नाम स्मरण कभी न छोड़ें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।